हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फर्स्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास में हम चालू करते हैं प्रीपोजिशन का यूजेस को पढ़ना। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है सर। आज से हम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन चालू करने जा रहे हैं। तो जो बच्चों को आज तक दिक्कत था प्रीपोजिशन में, वो आज के बाद दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, आज की प्यारी सी क्लास को शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज समझेंगे, उसका यूजेस को समझेंगे, कहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही हम चालू करेंगे, ठीक है सर। देखो, अब यहाँ पर हमने चित्र पहले से बनवा दिया है। अब बनाया है हमने, बनवाया किससे है? अपना ही, खुद ही बनाया है, ठीक है। तो देखो, इतना मेहनत लगता है एक चीज करने में। आप लोगों के लिए क्या खाली बैठे हैं? नहीं, बट देखो क्या करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, सही राह दिखाने के लिए हम लगे हुए हैं। बट आप लोग व्यूज नहीं आता है आप लोग, ठीक है। तो व्यूज को बढ़ाओ, ठीक है, व्यूज को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। तो इतना मेहनत करते हैं, क्या कहते हैं इसका, देखो पहले ही लिखना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। देखो, आज की प्यारी सी क्लास में सर हम इन, इनटू और इनसाइड में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको, आपके लिए हम हैं। देखो, पहले एक चीज हम समझते हैं इसके चित्र को। इसके जो ग्राफ हैं या जो समझो हिसाब से चित्र है, उनको हम समझेंगे। उसके हिसाब से इंचेस को हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है सर। देखो, अब यूजेस जो है इसके, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखो, अब हमको सबसे पहले जानना होगा कि इन, इनटू और इनसाइड हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इन, इनटू और इनसाइड हम प्रयोग करते हैं में के अंदर या भीतर, या अंदर भीतर, ठीक है। तो जब हम ऐसा कहीं पर हमारे सेंटेंस में आएगा कि वह वस्तु इसमें है, इसमें है, ठीक है, तो वहां पर हम सर प्रयोग करेंगे इन, इनटू और इनसाइड, ठीक है, तीन चीजों का। तो इन, इनटू और इनसाइड का प्रयोग करेंगे। तो वही चीज हम सटीक तरीके से, देखो एक तीन अंग्रेजी है मे की, तो अब हम कहां पर कौन सा प्रयोग करें हमको पता ही नहीं। तो उसको दूर करने के लिए आपके साथ हम है ना। बट वीडियो को पूरा देखो, दोस्तों के पास शेयर भी करो, ठीक है। समझ में आया? चलो देखते। देखो, कोई चीज ऐसा हो, मान लो, अभी हम फिर से और चित्र अभी कंप्लीट कर दें, केवल थोड़ा सा ही बनाए थे, ठीक है। ये मान लो हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब आप जानते हैं, ग्राउंड मतलब जमीन या पार्क समझ लो। इसमें कोई एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम, इसका नाम है श्याम। ये यहाँ पर क्या कर रहा है सर? ये खेल रहा है, ठीक है। श्याम यहाँ पर क्या कर रहा है? खेल रहा है, वो भी बॉल से। देखो ये बॉल बना हुआ है, ये क्या है? हमारा बॉल, ठीक है। बॉल से खेल रहा है, दौड़ दौड़ कर इधर उधर मार रहा है। बट देखो, ये हमारी सीमा है, इसके अंदर देखो, ये पूरा हमने सीमा बना दिया है कि सर आपको इसी के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है आपको। तो इसके अंदर ही आपको रहना है, ठीक है। तो ये हमारी सीमा हो गई। तो इसके अंदर ही ये जो करना होगा, खेलना होगा, कूदना होगा, सब करना होगा, वो यहीं पर करेगा, ठीक है। अब देखो, मोशन हो, मतलब मोशन मतलब गति हो, बट किसी सीमा के अंदर हो, और फेज ना हो। फेज मतलब कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। मोशन हो पर कोई फेज यानी कंडीशन, किसी सीमा के अंदर हो, किसी सीमा के अंदर हो, पर कंडीशन चेंज ना हो, ठीक है। रुक जाओ, देख ले, दिख रहा है पीछे? दिख रहा है, ठीक है। देखो, मोशन, अब समझो एक चीज, ये हमारा मान लो श्याम है, ये खेल रहा है, प्ले मतलब ग्राउंड के अंदर खेल रहा है। तो अब यहाँ पर ये खेल रहा है सीमा के अंदर, और मोशन भी है, ये दौड़ कर खेल रहा है। बट हमारा फेज यानी कंडीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो जब कंडीशन नहीं चेंज हो रहा है और सीमा के अंदर है सर हमारा, तो हम वहां पर मे की अंग्रेजी इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर हम मे, इसके श्याम, अगर हमसे कोई पूछेगा कि श्याम इज प्लेइंग, कहां पर खेल रहा है, ग्राउंड में, तो श्याम इज प्लेइंग इन ग्राउंड, ठीक, क्योंकि इसमें सीमा है। ठीक है, सीमा के अंदर ही खेल रहा है, तो यहाँ पर हम इसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एक चीज आप ऐसे नोट करिएगा इसका। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, अन्यथा अभी हम लिखवा देते वैसे तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने ग्राफ पहले बनाया, उसके माध्यम से ही समझाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें तो मोशन हो पर कंडीशन चेंज ना हो। ठीक है, अब देखो ये दूसरे वाले पर आ जाओ, ये फर्स्ट हमारा है, ये हमारा सेकंड है, दूसरे वाले पर आ जाओ। ये मान लो राम, क्या राम, अब राम क्या कर रहा है, राम कहीं स्कूल से आकर के, स्कूल से आता है और अपने घर में चला जाता है। ठीक है, स्कूल से आता है और अपने घर में चला जाता है। ठीक है सर, तो इसमें देखो ये मोशन भी कर रहा है और इसका फेज मतलब यही हुआ कि इसका जो पहले यहां था अब यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यहां था यहां पहुंच गया, तो देखो इसमें मोशन भी है और इसका कंडीशन भी चेंज है, यहां से यहां आ गया, यहां से देखो, यहां से ये घर है हमारा, हाउस है इसका। ठीक है, ये इसका हाउस है। ठीक है, तो ये इसका हाउस है। ठीक है सर, तो ये यहां से देखो यहां पर आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो मोशन भी है और क्या है हमारा कंडीशन भी चेंज है, मोशन है और कंडीशन भी चेंजिंग है। ठीक है, देखो तो यहां पर हम लिखेंगे मोशन और कंडीशन दोनों चेंज, यानी देखो मोशन और कंडीशन दोनों हमारे चेंज हैं। ठीक है, पहले राम यहाँ पर था, अब यहाँ पर अपने घर में आ गया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मोशन और कंडीशन दोनों चेंज है, तो जहां पर हमारी ऐसी स्थिति आएगी कि मोशन और कंडीशन दोनों हमारे चेंज रहेंगे, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, अभी एक एक लिखवाते हैं, एक एक यूजेस। ठीक है, उसमें भाषा भी लिखवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, ये अभी केवल समझा रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक एक भाषा भी होगा, टेंशन न लो। ठीक है, चलो और देखो, ये मान लो प्रिंसिपल ऑफिस है, ये स्कूल है हमारा पूरा, इसमें मान लो ये हमारा जहां ये बना हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल का ऑफिस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस तो होता ही है हर एक स्कूल में। ठीक है सर, तो ये देखो प्रिंसिपल ऑफिस है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि वेयर इज प्रिंसिपल ऑफिस, तो द प्रिंसिपल ऑफिस इज इनसाइड द रूम या इनसाइड द स्कूल। ठीक है, इनसाइड द स्कूल। ठीक है सर, द प्रिंसिपल ऑफिस इज इनसाइड द स्कूल। अब देखो यहाँ पर ना तो यहाँ पर मोशन है ना यहाँ पर कंडीशन चेंज है, कहीं कहीं पर हम इनसाइड, कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा कॉमन चीज में हो जाता है, तो कहीं कहीं पर हम इन भी चल जाता है। ठीक है, तो देखो ये मास्टर पढ़ाएंगे नहीं इनसाइड वाला। ठीक है, वो इन इंटू काम खत्म। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक चीज कहेंगे, तो देखो ये हमारा चेयर है, ये प्रिंसिपल साहब में बैठे हुए मान लो, तो हम चित्र बनाने में बहुत ज्यादा वो नहीं है अर्थ। ठीक है, तो मान लो बैठे हुए हैं, ये हमारा स्कूल है। ठीक है, तो इसमें जब ये बैठे हुए हैं, इसमें विराजमान है कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर, कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु में, पहली वस्तु दूसरी वस्तु में विराजमान है, मतलब कोई वस्तु है उसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर विराजमान है। ठीक है, पहले वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर विराजमान है, तब वहां पर हम प्रयोग करेंगे सर इनसाइड का, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इनसाइड का। आज हम यही तीन पढ़ेंगे, इन, इनटू और इनसाइड। ठीक है, और आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जहां पर हमारा मोशन हो, सीमा के अंदर हो और कंडीशन न चेंज हो, तब हम इनका प्रयोग। ठीक है, मोशन और कंडीशन दोनों चेंज हो, तब वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कहीं पर जब हमारा किसी चीज के
ऐसा हो कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर विराजमान हो, तब हम वहां पर इनसाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंदर या भीतर की अंदर। देखो अब आ जाओ इन पर, इन, इंटू और इनसाइड। ये भी बनाने वाले बनाकर भाग गए आप लोगों को बजाकर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बनाए हैं वही लिखवाते कि थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखवाए। ठीक है, जैसा आप लोग का हो। ठीक है, कोई बात किसी वस्तु की, किसी वस्तु के अंदर इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि उसी सीमा रेखा के अंदर हो, तब ने की अंग्रेजी इन लगाते हैं। ठीक है, रूल, रूल नंबर 1। ठीक है, यही हम लिख दें रूल में कि कहीं कहीं पर हमको मोशन भी चेंज मिलता है, मोशन हो पर कंडीशन ना चेंज हो। ठीक है, तो मोशन रहेगा तो हम वहां पर इनका प्रयोग अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो मोशन हो पर कंडीशन ना बदले, मतलब मोशन हो, गति हो सकता है गति ना भी हो तब भी हम नहीं लगाए। देखे, जैसे देखे हो गए क्या कि द स्टूडेंट इज इन द स्कूल, यानी विद्यार्थी जो है वो स्कूल में है। ठीक है, तो अब वहां पर हम, हाँ एक चीज ध्यान में रखना, अब यहाँ पर हम इन्हें क्यों इनसाइड क्यों नहीं कर सकते कि द स्टूडेंट इज इनसाइड इन द स्कूल। ठीक है, तो देखो जब कोई, अभी हम स्टूडेंट्स बोले हैं तो पूरे जितने स्कूल में बच्चे हैं सब कमरे में हैं। ठीक है, अब उसी में से हम एक कमरा कह दें कि एक क्लास इज इनसाइड इन द स्कूल, तो वहां पर हमको इनसाइड प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इन नहीं कह सकते, इन नहीं, क्योंकि एड क्लास तो है स्कूल में विद्यमान है, वो तो हम जानते हैं, बट इनसाइड हम जहां पर प्रयोग करेंगे। अभी एक चीज दिमाग में आया, जब स्कूल वाली बात करी तब हमको ध्यान है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफिस का एक पूरा रूम बाकायदा होता है। ठीक है, तो वहां पर उसका बाकायदा जब रूम है सर, तो हम वहां पर इन नहीं कर सकते, इनसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल के कहीं कोने पर होगा। ठीक है, या कहीं पर होगा, किसी इसी कोने में होगा, उस कोने में होगा, तब वहां पर हम इनसाइड प्रयोग करेंगे। ठीक है, और विराजमान भी है, एक जगह पर है। ठीक है, ना मोशन चेंज हो रहा है ना कंडीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तब वहां पर हम 90% इनसाइड का प्रयोग करें। ठीक है, 10% हो सकता है इन्हें भी लगा दें। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल देखो, जैसे दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा सा तो ब्लर कर रहा है, आप लोग किसी तरह से मैनेज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा ब्लर करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे राम इज प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर हम इन का प्रयोग करें क्योंकि देखो प्लेइंग यानी खेल रहा है इन द स्कूल। अब स्कूल की एक सीमा रेखा है सीमा रेखा, क्योंकि अब स्कूल ऐसा नहीं है कि पूरे जितना पूरा दुनिया है सब में स्कूल ही है। वो स्कूल वो उसी में दौड़ दौड़ कर राम खेल रहा है, उसकी एक सीमा है जो वहीं तक वो खेल सकता है, उससे बाहर उसका खेत भी कहीं पर किसी का खेत होगा तो वहां पर वो नहीं जाता। ठीक है, तो वहां पर हम देखो ये सीमा रेखा है पहला चीज, दूसरा चीज मोशन भी है, और मोशन नहीं रहेगा अभी हम वो भी बताते हैं। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल,
सीता इज इन द स्कूल। सीता जो है वो स्कूल में है, ठीक है। यहाँ पर हम इंसाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको विशेष चीज नहीं पता है। क्या नहीं पता है? जब अभी एट्थ क्लास इज इनसाइड द स्कूल, तब वहां पर हम इंसाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि एट्थ क्लास का एक ग्रुप है, सीरीज है, वो एट्थ क्लास ही है, ठीक है। तो अब हम उसको इंसाइड करेंगे, ठीक है। अब समझ में डिफरेंस हो गया इसमें, इनमें और इनसाइड में, ठीक है सर। देखो अब ये तो हो गया, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो इनका, फिर हम आ जाते हैं इनटू इस चित्र को अभी हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है, जब तक पढ़ा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी चित्र से देख देख कर परिभाषा भी होता है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मिटा देंगे। इनटू, अच्छा मार्कर जो है ये भी बहुत जल्दी इसका इंक भी खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। है दिमाग खराब करके रख दिया ये, ठीक है। जब पढ़ाने लगोगे मार कर ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसीलिए गुस्सा लग जाता, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु गतिमान रूप से किसी सीमा के अंदर प्रवेश करता है, तब में अंदर भीतर की अंग्रेजी इंटू लगाती है, ठीक है सर। तो देखो जब कोई वस्तु गतिमान रूप से, देखो यहाँ पर ये गतिमान है और यहाँ ये सीमा है, इसका हाउस घर है, इसकी सीमा है, तो यहाँ पर ये प्रवेश किया, यहाँ पर आया, तो इस सीमा के अंदर आया, और तब हम लिखेंगे सर हमारा इनटू का प्रयोग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है सर। इनटू, देखो इनटू, ठीक है। तो इनटू यहाँ पर क्यों लगा? देखो पहले तो जंप यानी कूदा, उसमें मोशन, दूसरा चीज उसमें परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन, पहले यहाँ था अब नदी में गया, पहले यहाँ था अब नदी में गया, तो मोशन प्लस फेज परिवर्तन, ठीक है, या कंडीशन चेंज, ठीक है। अब देखो और he came into the school, ठीक है सर। देखो अब यहाँ पर ये आ रहा है, स्कूल आ रहा है, तो देखो स्कूल सीमा है और केम यानी आ रहा है, आया, ही केम आया इनटू द स्कूल, ठीक है। तो वो स्कूल में आया तो सीमा रेखा के अंदर आया, सीमा रेखा के अंदर आया, उसमें मोशन था, वहां पर पहले था वो, अब पहले अपने घर पर था, अब वहां से चला धीरे 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 आकर के स्कूल की सीमा से, तो मोशन भी था उसमें और फेज वहां पर था उसकी स्थिति, अब यहाँ पर कंडीशन उसकी स्थिति यहाँ स्कूल में पहुंच, कब वहां पर हम इंटू कर, अब समझ में आया, ठीक है। देखो अब एक ही बचा है इनसाइड, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट करो, फिर आते हैं हम जल्द से, ठीक है। इनटू,
इनसाइड, क्या इनसाइड, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, इनसाइड ही लिखा है, हम उससे गलत लिखा है, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर इस प्रकार हो कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर विराजमान हो। विराजमान मतलब ना तो सर उसमें हमारा मोशन है, ना कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो विराजमान हो तब में कामा अंदर कामा भीतर की अंग्रेजी इंटू लगाते हैं, ठीक है सर। जब हमारा कोई वस्तु हो, वो पहली वस्तु दूसरी वस्तु, अब देखो स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं हमारे, उनका एक केबिन है, उसमें वो विराजमान है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल रूम इज इनसाइड इन द स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है। अब आज से आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करिएगा तब समझ में आएगा, और यूज भी करिएगा। कहीं पर आपको प्रीपोजिशन, आपको हाई स्कूल में मिलेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर वालों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। इनसाइड द स्कूल, अभी स्कूल में ये तो प्रिंसिपल का ऑफिस विराजमान है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन इनसाइड पर ही हुआ, ठीक है। ना तो इसमें मोशन है, ना ही फेज है, ना ही कोई कंडीशन है, ठीक है। तब वहां पर हम इनटू इनसाइड का प्रयोग किए हैं, ठीक है सर। My wallet is inside my bag, ठीक है। माई वॉलेट यानी मेरी जो पर्स है, इज इनसाइड माई बैग, मेरे झोले या बस्ते के अंदर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनसाइड लगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं आप चित्र से, ठीक है। अब फिर से तो हम उसको लिख नहीं सकते, ठीक है, तो चित्र से ही समझा देते हैं। देखो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर इस प्रकार हो कि मोशन हो और सीमा के अंदर हो, बट कंडीशन से जुड़ा हो, ठीक, समझ में आ रहा है। देखो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर आए, ठीक है, आए वहां से पहले मोशन हो, फिर कंडीशन चेंज हो, सब चेंज हो, मोशन कंडीशन फिर चेंज हो, तब हम वहां पर हम उसको कहेंगे सर हमारा क्या है, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। और जब हमारा किसी वस्तु के पहली वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर विराजमान हो, कोई केबिन हो, जैसे अभी हमने बताया कि 8th क्लास, ठीक है, तो वही चीज कि जब स्पष्ट रूप से बता दे, ठीक है। नहीं तो अभी हम बता देते कि क्या कहते थे, द स्टूडेंट्स इज इन द स्कूल, तो इसमें क्या कोई गलत था, नहीं गलत था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा लिखिएगा, ठीक है। और स्कूल भी जाया कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, इसकी मत करिएगा।